बहुत बहुत स्वागत है सर पब्लिक भारत टीवी में आपका। जैसे कि ये इतना बड़ा रूप ले चुका है आंदोलन, इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे आप? ये आंदोलन बिल्कुल पीसफुल तरीके से है और हमारी मांग जायज़ है। ये मिनिस्टर साहब भी जानते हैं कि हमारी मांग जायज़ है और ये आंदोलन पीसफुल तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। तो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, इसके पहले जब टीचर को डिटेन किया गया था, कुछ टीचर के ऊपर कुछ बच्चों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इस वजह से भाग नहीं ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कौन खड़ा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसी के लिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल सारी परमिशन लिया है। पर एमसीडी से, पुलिस से, हर जगह से परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद हमने ये आंदोलन किया है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है। अगली सवाल सर ये है, जैसे जो आप परमिशन लिए हैं, अगर उस डेट में सरकार नहीं मानेगी तो क्या आप आगे परमिशन लेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आगे भी परमिशन लेंगे। सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, सुधार करना पड़ेगा, एडुकेटिव को हटाना पड़ेगा, एसएससी में सुधार करना पड़ेगा, एसएससी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, रेलवे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सर जैसे है पार्लियामेंट में भी पहले इस कुछ सांसदों ने आवाज उठाया, कभी हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करते, पेपर लीक पे बात नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये बोलते हैं कि भारत विकसित बनाना है, भारत देश को विकसित बनाना है। इसलिए आप क्या कहेंगे, शिक्षा व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं होगी तो विकसित कैसे नहीं, बनेगा? प्रधानमंत्री जी का सपना अच्छा है कि भारत को विकसित बनाना है, तो विकसित बनाने के लिए मेहनती लोग सिस्टम में बैठेंगे, साफ सुथरे लोग सिस्टम में बैठेंगे, तब जाकर के भारत विकसित बनेगा। यहाँ घोटालों से, करप्शन से सीट बिक जा रही है और वही जाकर के कल को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगा, तो वो खुद भी करप्शन करेगा। करप्शन से अगर अंदर जाएगा तो करप्शन ही करेगा। जैसे किसान आंदोलन ने आंदोलन किया था, किसानों ने आंदोलन किया था, काफी टाइम तक आंदोलन चला, लेकिन वो झुके नहीं। लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो गई, बहुत सारी जानें चली गई, तब जाके झुके वो आप। इसलिए तो इसमें अगर इस निर्णय में आपके साथ नहीं खड़े होते, सरकार नहीं खड़ी होती, तो इसमें बच्चों के साथ नहीं, हमारी मांग जायज है, सरकार को भी मालूम है हमारी मांग जायज है, इसलिए हम पूरा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है पूरा करेंगे, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जैसा कि आप इसमें क्या कहेंगे? सर यहाँ पर मैं बता दूं, मैं जैसे एक फैकल्टी हूँ इंजीनियर अड्डा से और टेक्निकल पढ़ाता हूँ सर। इतनी ज्यादा अराजकता है कि बता नहीं सकता। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, चूंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग अगर 1 करोड़ में बनानी होगी और अगर उस बिल्डिंग का जब टेंडर निकाला गया और आपने 70 लाख रुपए का टेंडर ले लिया, तो आप बताइए उस बिल्डिंग को कैसे पूरा करेंगे, कैसे बनाएंगे आप? कैसे पूरा? मतलब आप उसमें क्या है, आपका जो क्वालिटी होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, वो कम कर देंगे आप। पहली प्रॉब्लम तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि सब एडिक्विटी जो है वो जब लो टेंडर मिली है तो क्या प्रॉब्लम हुई कि अब वो पैसा वसूलना स्टार्ट कर दिया। पता है 500, 800 किलोमीटर बच्चों को भेजकर, अब आप समझ रहे हैं 500 किलोमीटर अगर जाने के लिए यहाँ 200 किलोमीटर जाने में लोगों के हालत खराब हो जाते हैं। जनरल की स्थिति आपको पता है, ट्रेन में बच्चा फ्लाइट से नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक ना। तो बहुत बड़ी गलती कर रही है सरकार, कोई भी सरकार हो। और तो मैं यही एक चीज बोलूंगा यहाँ पर आपसे कि आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि भाई ये जो हो रहा है, और अभी जैसे चेयरमैन ये बोल रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं सुधार रहे हैं, तो भाई इसका मतलब आपने जब टेंडर दिया, या मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, जो बिल्डिंग बनाने का आपको टेंडर दिया, तो ये टेंडर इस वजह से दिया आपको कि बिल्डिंग गिर जाए। जी सर, इस पे जैसे आश्वासन देते हैं, हाँ। अगली बार भी आश्वासन दिए थे, बिल्कुल। आपका मांग पूरा नहीं हुआ। जब टीचर को डिटेन किए थे, बच्चे के ऊपर हाँ, बिल्कुल। हाँ। से मारे गए थे, अगर अब की बार भी नहीं आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद में आंदोलन क्या बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इस बार या तो जीत होगी या तो जान जाएगी, दो ही चीज हो सकता है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। ये एकदम निर्णय ले चुके हैं सारे फैकल्टी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आने वो अपने महतारी बाप के केवल एक बेटे होते हैं, इकलौते होते हैं, वो आने से इसलिए डरते हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अगर मुकदमा लिख गया तो हमारे पापा उतना सक्षम नहीं है कि हम उसको मतलब अच्छे से हमारा छुड़ा पाए, या हमारा करियर तो खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या करोगे आप? नहीं, ऐसा एक चीज बता दूं, यहाँ पर कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी भी फैकल्टी के खिलाफ, हो सकता है लेकिन स्टूडेंट के खिलाफ हम नहीं कर सकते। कुछ भी होगा फैकल्टी के खिलाफ ही होगा, और कभी भी मतलब ऐसा हम नहीं चाहेंगे किसी भी बच्चे के साथ हो। यहाँ बच्चे सेफ हैं, उनके पूरे खाने पीने की व्यवस्था को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई, उनकी जिम्मेवारी हम सब फैकल्टी की है। हाँ, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको सर कि 2 दिन का आप मोहलत लिए हो, आप अच्छे से आपको आंदोलन करने दे रही है, जैसे ये खत्म होगा वैसे वो तानाशाही तरफ अपनाए लगेगी? नहीं, तो फिर हम दूसरा मोर्चा अपनाएंगे ना उसके लिए। जब तक ये प्रॉब्लम, आश्वासन नहीं चाहिए, हमको समाधान चाहिए। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर 1 साल एक बच्चे का बर्बाद होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका परिवार अगले साल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ओआरएस निकल गया, जो बच्चा 10 साल पढ़ने के बाद ओआरएस हो गया, लाइफ में क्या करेगा आप बता सकते हैं? कुछ नहीं करेगा सर। और इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप यहाँ पे आंदोलन है, जैसे बिहार में बीपीएससी के लिए बच्चे आंदोलन किए, वो भी एक मैदान में बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उनको घसीट के मारा गया, लाठीचार्ज हुआ था। मैं भी मतलब मैं कभी कभार बहुत दुखी हो जाता हूँ अपने भारत देश से लेकर, बुरा मत मानिएगा। हमारे यहाँ डाग लवर वाली आपने कहानी सुनी होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कथन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने से इसको संज्ञान में ले लिया। क्या ये सबको नहीं दिखता है? इतना बड़े क्राउड में, मतलब एक कुत्तों के लिए यहाँ आजादी मनाई जाती है, क्या ये कुत्ते से भी गैर गुजरे हैं? ये अपनी आजादी नहीं मना सकते हैं? तो मेरा आपके चैनल से यही माध्यम है, और ये अब सरकार तक आवाज जानी चाहिए कि भाई ये कल के फ्यूचर है। आज अगर इनके साथ ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं ये कल देश के लिए क्या करेंगे।
जैसे कि सर ने बताया और बच्चों के हित में बात की और सरकार को भी चेतावनी दी, चाहे गोली चलेगी, चाहे गोली लगेगी, चाहे भी जान जाएगी, लेकिन जब तक बच्चों का मांग नहीं पूरा हो जाएगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। और